हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक मांगा कवर करने वाले हैं और ये जो मांगा है ये एक वन शॉट मांगा है जिसका नाम है पब्लिक टेलीफोन। और अगर तुम्हें ये मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले इसी तरह के मांगाज, एनिमे या मूवी से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और साथ ही साथ तुम कमेंट करके बता सकते हो मैं और कौन सी मांगा को कवर करूं या किस तरह का एनिमे कंटेंट तुम्हें चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे घर के सामने एक टेलीफोन बूथ है। हालांकि आजकल के टाइम पे जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं तो इस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और शायद कोई ना के बराबर ही इसका यूज़ करता होगा। एक दिन अचानक उस टेलीफोन बूथ के अंदर किसी ने फेंका हुआ खाना भर दिया। फिर अगली बार किसी ने उसके अंदर एक मेज टेबल भर दी। शायद उस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल अभी एक कूड़े के ढेर की तरह किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी अजीब और डरावनी लग रही थी क्योंकि कोई भी आदमी उस टेलीफोन बूथ के अंदर कोई भी कचरा फेंकने नहीं आता था। पर अगले दिन अचानक उसके अंदर कोई ना कोई सामान मिलता था। एक दिन मैं उसी रास्ते से अपने काम से वापस आ रहा था। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैंने देखा कि उस टेलीफोन बूथ के अंदर एक लंबा गद्दा रखा हुआ है। मैं हैरान हो गया और कहा कि अभी इसके अंदर एक गद्दा भी है। मैंने उस गद्दे को पकड़कर अंदर की ओर ढकेल दिया और वापस अपने रूम की ओर बढ़ने लगा। मेरी घर की खिड़की से वो टेलीफोन बूथ साफ साफ दिखता था और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे एक अजीब टाइप की फीलिंग महसूस होती थी। इसीलिए मैंने अपनी खिड़की बंद कर दी और अपनी गेमिंग चेयर में बैठकर गेम खेलना शुरू कर दिया जैसा कि मैं रोज करता था। रात के 1 बज गए थे और मैंने सोचा कि अभी मेरे को सोने जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन पे एक बिज़ की साउंड आई और मैंने देखा कि कोई मुझे फ़ोन कर रहा है। पर इतनी रात को कौन मुझे फ़ोन कर रहा होगा। तब मैंने देखा कि अपकमिंग कॉल पब्लिक टेलीफोन से आ रहा है और मुझे लगा कि कोई शायद उस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन अभी तो कोई उसका इस्तेमाल करता नहीं है तो फिर वो काम किसे कर रहा होगा। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और मैंने जो देखा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। कोई काला साया उस टेलीफोन बूथ के अंदर था और वो किसी को फ़ोन कर रहा था और मुझे ये पता था कि वो फ़ोन मुझे ही कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो है कौन। मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था और उससे ज़्यादा अजीब कि मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी और मेरा फ़ोन बजते जा रहा था। मैंने हिम्मत की और अपना फ़ोन उठाकर उससे बात करने का सोचा और मैंने कहा हेलो। फिर हम अचानक से देखते हैं कि उस आदमी का फ़ोन रूम में गिर जाता है और वो पूरा कमरा खाली हो जाता है। ना वो आदमी वहाँ पर था और ना ही उसका गेमिंग चेयर, बस था तो एक गुड़िया। अगले दिन एक लड़की उसी टेलीफोन बूथ के सामने से पार होती है और उसकी नज़र उसी टेलीफोन बूथ के अंदर जाती है और वो कुछ ऐसा देखती है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसने देखा कि उस टेलीफोन बूथ के अंदर गेमिंग चेयर रखा हुआ है और यहाँ पर ये मांगा ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मांगा की एक्सप्लेनेशन। मैं जानता हूँ कि इस मांगा में बहुत सी कंफ्यूजिंग चीज़ें बताई गई हैं और इसका एंडिंग भी एक ओपन एंडिंग है। मतलब तुम अपने हिसाब से इसकी एंडिंग को सोच सकते हो और इसीलिए तुम इसे जो मानना चाहोगे तुम उसे मान सकते हो कि वो टेलीफोन बूथ या तो श्रापित है या फिर कोई आदमी है जो उस टेलीफोन बूथ का यूज़ करके लोगों को किडनैप करता है और उनके सामान को उस टेलीफोन बूथ के अंदर डाल देता है। तुम्हें जो मानना है ये तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह से मांगा से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।